चलिए देखिएगा। तो इसके पहले जो आपको करवाया गया था, एक प्रीवियस ईयर का पेपर ही करवाया गया था ओ लेवल का। और वहाँ से आपने आई थिंक जो जिस हिसाब से भी रिवाइज किया होगा, अभी तक पढ़ाई करी होगी, उसके हिसाब से आपने अपने आप को इवेल्युएट किया होगा ना, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, शार्ट में रिवाइज, मतलब यूनिट वाइज टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट वगैरह है ना, सारे के सारे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब चाहे वो आपके लिए पार्ट वन के लिए हो या फिर पार्ट टू के लिए, मतलब सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, दोनों आप कवर कर लेना। मैं बस उन्हीं टॉपिक पे फोकस करूंगा, उन्हीं पॉइंट पे करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो नोट्स है ना, जैसे ये एक नोट्स मैंने आपको दिखाई है, ये नोट्स तो सभी के पास होगी ना। क्यों, ये नोट्स मैंने सभी को सेंड करी है, जो जिन्होंने भी मांगा है, ठीक है। ये सारे नोट्स सभी को दिए गए हैं। नहीं नहीं, बस आईओटी का ही चलेगा, ठीक है। C15 कौन है? ये जो आपको देख रहे हो ना आप लोग, इसको एक बार आप पढ़ लेना। फिलहाल मैं क्या करूंगा, जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, उसको यहाँ पे देख लूंगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तृप्ति, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। देखो एक चीज यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर भी अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, एक मिनट। यहाँ पे तो यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट वाइज करने हैं। जैसे ये जो मॉडल पेपर है, देखना उसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो मॉडल पेपर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट वन और टू के ही क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। यूनिट वन और टू के ही होंगे ना, तो भाई पहले मैं दोनों को बता दूंगा, और फिर उसके हिसाब से जब आप ये क्वेश्चन करेंगे भी, तो सारे क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे ना। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लोगे, ठीक है। कम से कम एक बार आप क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, तभी ये पॉसिबल होगा ना। नहीं तो ऐसे अपने आप तो नहीं होगा ना यहाँ पे। तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगा, एक रिवाइज करवा दे रहा हूँ, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन। बाकी तो आप कर ही लोगे यहाँ पे। चलिए देखिए। देखिएगा, तो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा कि जो आईओटी का इंट्रोडक्शन, आईओटी का इंट्रोडक्शन है। आईओटी के इंट्रोडक्शन में सब लोग पढ़ लेना है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें जो बेसिक चीजें, उस पर मैं फोकस ज्यादा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये देख लेना। अच्छा, तो मुझे थोड़ा आंसर बताओ कि आईओटी को, आईओटी जो टर्म है वो किसने दिया था और कब दिया था? किसने दिया था और कब दिया था? केविन ऑस्टन, यस तृप्ति, वेरी गुड। सभी लोग यार बोलो यहाँ पे, केविन ऑस्टन कब दिया था इन्होंने? 1909 में, ठीक है। बेसिक से ये क्वेश्चन है। और आईओटी का फुल फॉर्म सभी को पता ही है। डबल आईओटी का फुल फॉर्म बता सकते हो? डबल आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? या सिमरन सही है, रूपम सही है। इंडस्ट्रियल, यस। यस विशाल, गुड। अदिति सही है। इंडस्ट्रियल हो जाएगा ना यहाँ पे। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो और सारी चीजें आपको पढ़ाई है डेफिनेशन में, वो चीज देख लेना। और इसके जैसे बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है, क्या है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको कराए खुद ही गए हैं यहाँ पे, तो मुझे बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप जा करके, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको पूरा अच्छे से कर लेना। जो 60 नोट्स आएगा उसको लिख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन बहुत आसान भी है, सिंपल भी है। अभी मैं एक नोट्स वगैरह जो आपको लिखवाया हूँ डिस्प्ले भी करा दूंगा यहाँ पे, जिसके पास सबको सेंड भी कर दिया हूँ। तो एप्लीकेशन तो वहीं से पढ़ लेना जो मेरी नोट्स है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जरूर जाना।
यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को हमेशा मिलता है, शॉर्ट नोट्स भी आ जाती है। प्रीवियस ईयर में अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यूनिट 1 से के अलावा भी आते हैं, ठीक है। मैं बस सब्जेक्टिव में भी काफी सारे क्वेश्चन थे तो मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे ना, उसके हिसाब से। कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि आपको बताया गया था, तो पहले बताया गया था कि कनेक्टिविटी, हर डिवाइसेस के पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब सारे डिवाइसेस जो आईओटी की हैं उनको कनेक्ट हो सके एक दूसरे से। इस पर मैंने बताया था यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब हर डिवाइस के पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, जिससे वो लोग यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकें। ये सब नोट्स में जाकर एक बार देख भी लेना यहाँ पे, जिसको जो डाउट होता है वो पूछ भी लेना। ये भी एक यहाँ पे बताया गया था, यूनिकनेस के अलावा ये डायनेमिक नेचर होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब ये बताया गया था कि अपने आप को चेंज करती रहती है डिवाइसेस। जैसे सर्विलांस कैमरा का एग्जांपल दिया था मैंने, तो वहाँ पे ये बताया हुआ था कि दिन में नाइट डे मोड हो जाएगा, रात में नाइट मोड अपने आप चेंज हो जाएगा। और ये बताया गया था सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, मतलब अगर कोई अपडेट आता है आपके नेटवर्क में तो अपने आप को क्या कर लेगा, खुद ही अपडेट कर लेगा। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग है आपका यहाँ पे ना। तो ये सारी चीजें डिस्कस करी गई थी यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे आपको क्या बताए गए थे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको जरूर पढ़ के चले जाना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ लिया जाता है बार बार। स्लीप मोड, यस वेरी गुड ममता, क्या होगा यहाँ पे, स्लीप मोड भी था ना। वैसे ऐसे आपको काफी सारे लिखाए गए हैं, उनको आप हेट्रोजेनिटी तो होता ही होता है। डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस यहाँ पे क्या हो सकती हैं आपकी, कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे किसी भी टाइप की हो, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो। मतलब कि जरूरी नहीं है कि सारी डिवाइसेस का आर्किटेक्चर सिमिलर हो, अगर डिफरेंट डिफरेंट भी आर्किटेक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट भी उनका कॉन्फ़िगरेशन है, तो भी हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी तो होगा ही होगा, ठीक है, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, आपकी डिवाइसेस क्या होती हैं, सिक्योर होती हैं। चलिए, तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है आईओटी आर्किटेक्चर। आईओटी आर्किटेक्चर, तब आई थिंक अब लग रहा होगा ना, सुना हुआ लग रहा है आपको आईओटी आर्किटेक्चर। जब सिंपल अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे, सर क्या लिखना है 3 लेवल में, क्या लिखना है 2 लेवल में, क्या लिखना है 5 लेवल में। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि यार आईओटी आर्किटेक्चर यही होता है मेनली ना। हाँ एक ही है अदिति, एक ही है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, सारे सेंसर्स आपने यहाँ पे लिया था, तो सारे सेंसर्स आपने देखा था ना, सेंसर्स जो मैं बनवाया उसी को बनाना, मैं यहाँ पे 60 बना रहा हूँ। सेंसर्स, एक्टुएटर्स, जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकल लेवल पे होती हैं, सबसे बेसिक लेवल पे होती हैं। इस पर आपको गेटवे बताया गया था, क्या बताया गया था आपको यहाँ पे, गेटवे बताया गया था। और फिर जाकर के आपको बताया, क्लाउड बताया गया था, क्लाउड क्या होता है आपको एक बार देख लेना यहाँ पे। और इसके बाद यूजर इंटरफेस बताया गया था। तो जब भी आपसे मोबाइल है आपका, ठीक है, मतलब यूजर इंटरफेस यूआई, जब भी आपके सामने आईओटी आर्किटेक्चर पूछे या कंपोनेंट ऑफ आईओटी पूछे, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताना। वेरी गुड दिव्या, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, इन चीजों के बारे में आपको बताना है वहां पे, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है यहाँ पे। गेटवे क्या होता है, गेटवे का साइड नेटवर्क वगैरह है ना। और सेंसर इस मतलब इस लेवल पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड में क्या होता है, और यूजर इंटरफेस में क्या होता है। ये बहुत बेसिक से लिखाया गया है आपको, जो नोट्स आपको दी गई है उसमें, ठीक है ना। और आपको जितने भी क्लास कर उसमें तो लिखाया गया है, और वीडियो भी पड़ी, सबसे अच्छी बात है क्या है, वीडियो पड़ी हुई है। तो अगर जिसको जिस टॉपिक में डाउट होता है वहां जाके क्या करो, आप देख लो। अभी के लिए बता रहा हूँ, आगे मैं हर टॉपिक को बोलूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूँ उसी फोकस में, नहीं कि सर कोई टॉपिक छूटा है तो उसको कैसे करें, अभी वो सब मत करना। जो टॉपिक आपके पास है उसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये आईओटी आर्किटेक्चर है। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे कि यार आर्किटेक्चर लेवल पूछ लेता है, ठीक है। लेवल्स ऑफ आईओटी, लेवल्स ऑफ आईओटी आपसे ये पूछ लेगा, या इसी का नाम दे देगा लेवल आर्किटेक्चर। लेवल आर्किटेक्चर, अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर सिंपल आर्किटेक्चर आता है तो आप ये बनाओगे, अगर लेवल ऑफ आर्किटेक्चर आता है तो आप लेवल वाला बनाओगे। कितने आपने पढ़े थे, एक 3 लेयर थी, एक 3 लेयर थी, और एक आपकी 5 लेयर थी। एक आपके यहाँ पे 3 लेयर थी, एक क्या थी आपके यहाँ पे 5 लेयर थी, ठीक है। तो 3 लेयर में जो भी आपने पढ़ा था यहाँ पे, आपने देखा था एक परसेप्शन लेयर थी। 3 लेयर में क्या था, एक परसेप्शन लेयर थी, परसेप्शन लेयर, और एक नेटवर्क लेयर थी यहाँ पे, और एक एप्लीकेशन लेयर थी। यस गुड रूपम, क्या थी, एप्लीकेशन लेयर थी। तो ऐसे ही यहाँ पे आपने एक बिजनेस लेयर देखा था, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से भी आप उस चीज को देख लेना, एक में क्या थी आपके पास 3 लेयर थी, और एक में 5 लेयर थी। ये आप सबने पूरा लिखा हुआ है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस जैसे मैं सिंपली बोलूं, अगर मैं 3 लेयर की बात करूं, तो जो यार हम लोग क्या करते हैं, पूरी डिवाइस की कनेक्शन करते हैं, जो फिजिकली सारे डिवाइस कनेक्ट करते हैं, वो किस लेयर पे करते हैं, परसेप्शन लेयर पे। जो नेटवर्किंग करते हैं कि ब्लूटूथ यूज करना है, कि वाईफाई यूज करना है, कि इंटरनेट यूज करना है, क्या यूज करना है, इन सब का जो डिसीजन करते हैं वो किस पे करते हैं, नेटवर्क लेयर पे करते हैं।
और बाकी जो आपके पास यूआई वाला मैटर है, यहाँ पे कैसे डेटा विजुअल होगा, कैसे क्या होगा, वो सब कहाँ देखते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे देखते हैं। यार मैं यहाँ पे इसको बताने का मतलब ये याद दिला दे रहा हूँ कि इतनी लेयर्स होती है, ठीक है। मैं डिटेल नहीं किसी बता सकता यहाँ पे ना, और जिसको कोई डाउट जिस टॉपिक में होता है वो बता देना। यस दिव्या, वेरी गुड। बिजनेस लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, परसेप्शन लेयर ना, ये आपके पास 5 लेयर होती हैं, वो सब बताया गया आपको, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा इतना तो आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इतना एक एडवांटेज टॉपिक है, इसलिए देख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ IoT ना, ये भी देख लेना। इतना एक पोर्शन आपका, ये छोटा सा पोर्शन फिनिश होता है। ये फिनिश होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आ जाना है डिवाइसेस पे। इस पे आ जाना है डिवाइसेस पे। अब ये जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस में यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ मोस्टली, अब क्योंकि थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मैं डिवाइसेस अगर लिखा हूँ यहाँ पे शो करा दे रहा हूँ, ये देखो। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ना है। डिवाइसेस का नाम सब जानते रहो। जैसे ब्लूटूथ है, यहाँ पे क्या है, ब्लूटूथ है, ठीक है। ब्लूटूथ आपको पढ़ना है डिटेल में ना, ब्लूटूथ पढ़ना है। ये नोट्स आपको दी गई है। BLE है, ठीक है, BLE पढ़ना है आपको। वाईफाई थोड़ा सा पढ़ लेना, और जिगबी पढ़ लेना। ये चारों आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है, ये चारों आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना, RFID क्या पढ़ना है आपको, RFID, ये सब नहीं, लो पावर, LI5, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो जानते रहो ये सब डिवाइसेस होती हैं, ये सब आपकी डिवाइसेस होती हैं। और RFID के बाद आपको NFC पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे, NFC पढ़ लेना बस। ये मतलब RFID पढ़ना है और NFC पढ़ लेना है। तो कितनी डिवाइस आपको पढ़नी है यहाँ पे यार, एक तो ब्लूटूथ पढ़ना है, एक तो BLE पढ़ना है। BLE का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लूटूथ लो एनर्जी ना। एक तो आपको जिगबी मैं दिखा दे रहा हूँ मेल मेल, यहाँ पे देखो। जैसे ये ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ में मेनली यार फुल फॉर्म क्या होता है, किसने डेवलप किया था, SIGA ग्रुप थी ना, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। मेंबर अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और क्योंकि इसमें लिखना आपको आना चाहिए क्या है। इसके अलावा BLE थोड़ा अच्छे से पढ़ गया ना, BLE, ठीक है। ये ब्लूटूथ का एक क्या है, नया वर्जन है BLE यहाँ पे, जो IoT के लिए बनाया गया है, क्योंकि लो एनर्जी कंज्यूम होती है ना IoT सिस्टम में, ठीक है। इसको देख लेना, और जिगबी जरूर देख लेना। जिगबी में 2-3 पॉइंट याद रख लेना, क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो यार ये लो कास्ट होगी, मेश नेटवर्क पे क्या होती है, मेश नेटवर्क के हिसाब से वर्क करती है। मतलब जैसे आप लोग मेश टोपोलॉजी पढ़े थे ना, तो जिगबी उसी तरीके से सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करती है। मेश टोपोलॉजी का मतलब अगर जिगबी नेटवर्क है, जितनी डिवाइस होंगी सब एक दूसरे से डायरेक्टली क्या होंगी, यहाँ पे कनेक्ट होंगी। तो मेश नेटवर्क याद रखना जिगबी के लिए है। और ब्लूटूथ से क्या होती है, सिंपल सी बात है, चीपर होती है। और एक चीज और याद रखना यार, प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे प्रोटोकॉल। देखो ये स्टैंडर्ड जो है ये याद रखना, ये प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जिगबी के लिए क्या होता है, IEEE 802.15.4 ना। तो याद रखना 802.15.4, ये किसके लिए है, जिगबी के लिए। यहीं से क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है ना। बाकी तो सब है, एक बार आप नॉर्मली देख लेना। वाईफाई पढ़ लेना यहाँ पे, वाईफाई क्या होता है, ठीक है। और मैंने बताया ना RFID और NFC, RFID और क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, NFC। तो 2 चीज जरूर देख लेना यहाँ पे, क्या क्या, RFID और NFC। RFID और NFC, ये जरूर देख लेना। हाँ, IEEE का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है, आई इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे प्रोटोकॉल डिसाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल डिसाइड करती है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखो, ये जब आपका हो जाता है यहाँ पे ये सारी चीजें, तो मैं नीचे चलता हूँ। अब बात कर लेता हूँ प्रोटोकॉल्स की यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यहाँ पे, आप देख रहे हो प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है ना, सेट ऑफ रूल्स होता है टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ये आपका क्या प्रोटोकॉल है। और इस प्रोटोकॉल को थोड़ा देख लेना यहाँ पे।
अब यूनिट 1 में एक चीज देख लेना बस यहाँ पे कि OSI रेफरेंस मॉडल है, उसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा OSI में 7 लेयर्स होती हैं, ये याद रखना, 7 लेयर्स होती हैं। ये लेयर का नाम याद रख लेना यहाँ पे, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। और एक नाम ये भी है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर लेयर हम किसे बोलते हैं, अपर लेयर्स को। हार्डवेयर लेयर किसे बोलते हैं हम लोग, लोअर लेयर्स को। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ये हर मतलब बीच का लेयर होता है, मेन लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देना, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वर्ड बन जाए तो याद रखना। अब हर लेयर के बारे में क्या याद रखनी है आपको, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो सारी लेयर्स है ना, अब हर लेयर के बारे में क्या याद रखनी है तो थोड़ा ध्यान देना। देखो फिजिकल लेयर के बारे में बस इतना याद रखना, सबसे लोवेस्ट लेयर है, और सेंडर की तरफ से सबसे पहली लेयर, सबसे लास्ट लेयर है ना सेंडर की तरफ से। एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, डेटा किस फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्म में होता है। और कौन कौन से डिवाइसेस फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, रिपीटर, हब, मॉडम और केबल्स। याद रखना, रिपीटर, हब, मॉडम, केबल्स, ये सारी कहाँ काम करती हैं, फिजिकल लेयर पे। और इसके अलावा डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में अपने हिसाब से पढ़ना, यहाँ पे याद रखना डेटा किस फॉर्म में होता है, फ्रेम के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है डेटा, फ्रेम के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे स्विच होता है और ब्रिज होता है, दो डिवाइस यहाँ पे काम करती हैं, स्विच और ब्रिज, ये याद रखना। और यहाँ पे मैक एड्रेस यूज होता है, मैक एड्रेस किस लेयर पे यूज होता है, डेटा लिंक लेयर पे। नेटवर्क लेयर में दो चीज याद रखना, एक तो राउटिंग, राउटिंग का मतलब डेटा किस रूट से जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, नेटवर्क लेयर। और एड्रेसिंग का मतलब आईपी एड्रेसिंग जो होती है वाला वर्क होता है, उस भी नेटवर्क लेयर पे ही होता है, ठीक है। जो आईपी एड्रेस का वर्क होता है वो कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर पे ही होता है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है। डेटा किस फॉर्म में होता है, डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे राउटर और गेटवे दोनों किस पे काम करते हैं, राउटर कहाँ पे काम करता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, राउटर कहाँ पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। बाकी आगे के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए। ध्यान देना, टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल कहाँ यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, कहाँ होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और जो पोर्ट एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस वो कहाँ काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो याद रखना, मैक एड्रेस कहाँ काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। आईपी एड्रेस कहाँ काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। पोर्ट एड्रेस कहाँ काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। बस एक छोटे छोटे क्वेश्चन था, याद रखना। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डिफरेंस जरूर रख लेना, हो सकता है एक दो क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल जाए ना, ट्रू फॉल्स में या कहीं भी। पहली चीज तो फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, और ये कनेक्शन लेस है, मतलब यहाँ कनेक्शन बनता है डेटा ट्रांसफर करने से पहले, यहाँ पे नहीं बनता है। ये रिलायबल प्रोटोकॉल है, कौन आपका, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, ये अनरिलायबल है, ठीक है। ये ध्यान देना, टीसीपी स्लोअर है, टीसीपी क्या है आपका, स्लोअर है, टीसीपी स्लो है। और यूडीपी क्या है, फास्टर है, ठीक है। ये आपका हैवी वेट है और ये लाइट वेट है। अगर इसमें कोई डेटा लॉस हो जाता है, डेटा पैकेट, तो ये अगेन ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांसमिट नहीं करता है, कल भी डिस्कस किया गया था कहीं कहीं पे, ठीक है। चलो देखो, सेशन लेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, एक बार बस नामली देख लेना। इसमें थोड़ा सा याद रख लेना कि जो डेटा कन्वर्जन क्या होता है, डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, साइज छोटी करना ना, ये सारा काम कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। ये थोड़ा सा प्रोसेस एक बार समझ लेना यहाँ पे, कि कोई भी आपका प्लेन टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट है, वहाँ इंक्रिप्शन हम करते हैं उसको, तो क्या होता है, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद आगे सेंड होता है ना। एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है किसकी, ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर। और इसमें प्रोटोकॉल से याद रखने के, याद रखने आपको प्रोटोकॉल, ये थोड़ा सा देख लेना यार, डिफरेंस है यहाँ पे। टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल ना, इसको थ्योरेटिकल टॉपिक इसको जरूर देख के चले जाना। तो टीसीपी आईपी में या तो 4 लेयर होंगी या तो 5 लेयर होंगी, लेकिन आप लोग क्या बनाएंगे, 4 लेयर वाला ही बनाएंगे ना। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया 5 लेयर और 4 नहीं है, तो आप टिक किसको करेंगे, यहाँ पे 5 को करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो दोनों में रिलेशन, टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। अगर आपको याद हो ओएसआई मॉडल, ये जो तीनों लेयर होती है मिलके एक हो जाती है, तीनों लेयर मिलके। हाँ हाँ ले लेना, विशाल मुझे मैसेज करना, मैं दे दूंगा। ये हो गया आपके पास यहाँ पे क्या, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर ना, ये आपका एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ही रहता है, और नेटवर्क को हम इंटरनेट बोल देते हैं। और बाकी डेटा लिंक फिजिकल क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस हो जाता है। लिखना सारी यही चीजें जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं,
अगर कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पे तो इस तरीके से। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो यार। जो ये आईओटी प्रोटोकॉल, देखो कोई कहता है कि आईओटी में कौन सा मॉडल यूज होता है, टीसीपी आईपी। आईओटी में कौन सा मॉडल यूज होता है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसे हम फिजिकल भी बोलते हैं। जब ध्यान से थोड़ा सुनो, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, एक्सएमपीपी हो गया, सीओएपी हो गया, एमक्यूटीटी, ये सारे प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। किस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे। तो आई थिंक हो जाना चाहिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, एप्लीकेशन लेयर पे। टीसीपी यूडीपी कहाँ काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये IPv6, 6 लो, डब्ल्यू पैन, ये बस इतना ध्यान देना, दोनों प्रोटोकॉल कहाँ काम करते हैं, इंटरनेट लेयर पे। बाकी जो ये वाईफाई है, जिगबी है, ईथरनेट है, ये सब किस लेयर पे आते हैं। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है डिफिकल्ट टाइप का, तो सब कहाँ आते हैं, फिजिकल लेयर पे, मतलब नेटवर्क एक्सेस लेयर पे यहाँ पे। क्यों, ये इसको ये समझ में आई बात, रिप्लाई करो मुझे, ये चीज समझ में आई। ओके, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे आ जाओ, इसको तो तुम लोग देखोगे यहाँ पे 4 मॉडल होते हैं। एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पब्लिश सब्सक्राइब, पुल पुश और एक्सक्लूसिव पेयर। मेन मेन पॉइंट में यहाँ पे, मेन मेन पॉइंट में नोट करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, बस ये चीज ध्यान से देख लो। HTTP से बेस्ड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड, यहाँ पे ना ये ध्यान रखना। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब एक क्लाइंट एक सर्वर है, ठीक है, बस वही जो आप लोग पढ़ते आए हो, क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसी को हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ बोलते हैं ना, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसको बस देख के जाना। पब्लिश सब्सक्राइब क्या है यहाँ पे, याद रखना। यहाँ पे पब्लिश सब्सक्राइब में क्या होता है, एक पब्लिशर होता है, एक ब्रोकर होता है, और एक क्या होता है, कंज्यूमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो यही है, कौन है, पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल है। तो यहाँ 3 लोग होते हैं, पब्लिशर, ब्रोकर और कंज्यूमर। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या ब्रोकर है, यूट्यूब क्या आपका ब्रोकर है। और हम लोग, हम जैसे हम अगर पब्लिश कर रहे हैं तो हम पब्लिशर हैं, और आप लोग देख रहे हो, आप लोग सब्सक्राइबर हो वहाँ पे। बाकी प्रोसेस आपको पता है ना, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, वीडियो वगैरह भी बताया गया आपको ना पूरा, उसको देख लेना जाकर के वहाँ पे। इस सबकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है ना, इन सारी चीजों की। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं, क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक पे पोस्टिंग होती है, और जो सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब किए होते हैं उनके पास वो नोटिफिकेशन चला जाता है। ये देखो मॉडल देख लो यहाँ पे ना, ये पब्लिशर है, ये टॉपिक है। उसने क्या किया, कुछ अपलोड किया, सब्सक्राइबर 1 और सब्सक्राइबर 2 इसे सब्सक्राइब किए हुए हैं ना, इन दोनों को। तो जो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आज आईओटी का अपलोड करूंगा, आईओटी का मैं अपलोड करूंगा अभी यहाँ पे, तो जो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब किए होंगे, उन लोगों को पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये तीसरा नहीं किया, तीसरे के पास नहीं जाएगा, 2 लोग किए, 2 लोगों के पास चला जाएगा। ठीक, अगर मैं नेटवर्क बेसिक का करता हूँ यहाँ पे, नेटवर्क बेसिक वाले 2 लोग किए हैं, देखो 2 और 3, उनके पास नेटवर्क बेसिक वाला जाएगा, बाकी 1 के पास नेटवर्क बेसिक का नहीं जाएगा। फुल पुश मॉडल है, बस याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है आपके लिए। एक्सक्लूसिव पेयर है, एक्सक्लूसिव पेयर है, वो भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लूसिव पेयर जैसे है, एक्सक्लूसिव पेयर भी आप यहाँ पे थोड़ा याद रखना। क्या होता है एक्सक्लूसिव पेयर, फुली डुप्लेक्स होता है ना, ये इसे हम बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं। नाम याद रखना, नाम थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये देखो प्रोटोकॉल आ गए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, प्रोटोकॉल। HTTP के बारे में मैं बताता हूँ, COAP नाम तो याद रखो, फुल फॉर्म याद रखो यहाँ पे, कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्यू टेलीमेट्री। अगर यहाँ क्यूइंग भी आ गया, और ऑप्शन में क्यूइंग ही है और कोई नहीं है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। XMPP, XMPP यहाँ पे एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ पे ये भी है। AMQP, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, ये बस इतना समझ लो, MQTT का एडवांस वर्जन है, MQTT का एडवांस वर्जन है। तृप्ति आप पूछ रहे थे ना, इसका बस एडवांस वर्जन, जो MQTT करता है वही कौन करता है, AMQP। मतलब यहाँ भी क्या होता है, ब्रोकर वगैरह यहाँ भी होते हैं, ब्रोकर वगैरह यहाँ भी होते हैं, भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लिखा गया उसको दिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6LoWPAN, फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है इसका। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना। और वेब के लिए यूज होता है ये प्रोटोकॉल। और ये क्या यूज करता है, TCP IP बेस्ड कम्युनिकेशन, जो भी यहाँ पे, चलो वेब के लिए होता है, ये बना लेना, 60 नोट्स आए तो। अब ये ध्यान देना, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, और TCP का पोर्ट यूज करता है। मैंने बोला था जितने एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, या तो TCP यूज करते हैं या तो UDP यूज करते हैं, तो ये TCP यूज करता है, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है। और बाकी तो इनफ है, इससे ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं है।
COAP थोड़ा ध्यान से देखना। COAP क्या है, कुछ नहीं है, टोटल जो HTTP है उसी का IoT जो वर्जन है, IoT वर्जन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, COAP। COAP मतलब जो काम वेब का जो काम HTTP करता था, अब उसका एक लाइट वेट प्रोटोकॉल आ गया, उसका नाम क्या है, COAP है। तो ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। देखो क्या बोला गया है, स्पेशलाइज्ड वेब बेस्ड प्रोटोकॉल ना, ओनली फॉर IoT सिस्टम सिमिलर टू HTTP। यहाँ पे स्टेटलेस का मतलब ये होता है, स्टेटलेस का मतलब ध्यान देना ये होता है, अगर कोई कहता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका मतलब है वो ऐसा प्रोटोकॉल जब, जैसे थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे सर्वर है, अगर क्लाइंट कुछ भेज रहा है, तो क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सर्वर के पास क्या जाता है, उसका IP एड्रेस जाता है और वो रिक्वेस्ट जाती है। जैसे अब आपने भेजा हेलो या व्हाट इज HTML, आपने सर्च किया व्हाट इज HTML, तो व्हाट इज HTML गया होगा सर्वर के पास, और आपके सिस्टम का IP एड्रेस गया होगा, आपके सिस्टम का IP एड्रेस किसके पास गया, सर्वर के पास गया। अब जैसे ही सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स किया, जैसे ही सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स किया, तो आपका जो क्या है, ये यहाँ पे जो डेटा था, इसका जो आपका डेटा था, उसको सर्वर डिलीट कर देता है, उसको सर्वर डिलीट कर देता है। अगर ऐसा रूल यहाँ पे, ऐसा प्रोटोकॉल है, उसे हम बोलते हैं स्टेटलेस। क्या बताइए, सर्वर आपकी डिटेल्स को परमानेंटली रखता है, सर्वर आपके डिटेल्स को परमानेंटली रखता है नहीं ना, वो डिलीट कर देता है। मतलब आपकी जो स्टेट होती है वो डिलीट कर देता है, आपकी जो डेटा होता है वो डिलीट कर देता है। इसलिए HTTP कैसा प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस है, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा जाता है, लेकिन डेटा परमानेंटली वहां पे स्टोर नहीं होता है। अदिति समझ में आई बात? अब देखना, हाँ सिमिलर टू HTTP होता है, बिल्कुल सही है। अब ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए होता है, और कम पावर लेता है, तो सभी को पता है। UDP यूज करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या यूज करता है, UDP। ये HTTP की तरह TCP यूज नहीं करता, इसीलिए अनरिलायबल है। क्या है, अनरिलायबल है। और ये IETF का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। MQTT बहुत इंपॉर्टेंट है, MQTT आपका फुल फॉर्म पहले याद रखना। और IoT के लिए बनाया गया है, इसको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए IBM ने बनाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, आपको पता है। और TCP यूज करता है, TCP पोर्ट यूज करता है, क्या यूज करता है, TCP पोर्ट। ये UDP नहीं यूज करता। सिर्फ COAP को याद रखना, COAP क्या यूज करता है। हाँ, IoT लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IoT लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। एक बार देख लेना उसमें है ही क्या, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना, बहुत सिंपल सा है। नोट्स देखना मेरी बस। MQTT में क्या क्या होते हैं, ब्रोकर वगैरह होते हैं, वो सब याद रखना यहाँ पे। ठीक है, MQTT किस पे बेस्ड होता है, पब्लिक सब्सक्राइब मॉडल पे। MQTT, अच्छा ये बताओ, COAP किस पे बेस्ड होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे होता है। और MQTT किस पे बेस्ड होता है, पब्लिश सब्सक्राइब पे, पब्लिश सब्सक्राइब पे, ये भी याद रखना। XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म पहले याद रखना इसके लिए यहाँ पे। और मेन जो वर्क है वो देख लेना। चैटिंग के लिए, मेनली चैटिंग के लिए यूज किया गया है। जैसे आपके पास व्हाट्सअप नहीं होता, व्हाट्सअप जैसी चीजों को करने के लिए हम लोग यहाँ पे IoT में क्या यूज करते हैं, XMPP। ठीक है, तो वही अब इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, ठीक है, चैट के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए ना, अगर इन सब के लिए, जैसे गूगल टॉक है, आपका व्हाट्सअप है, अगर ऐसी चीजें आपको IoT में करवानी है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है, XMPP यहाँ पे। ठीक है, ये पब्लिक सब्सक्राइब पे बेस्ड है, याद रखना, पब्लिक सब्सक्राइब पे बेस्ड है ना। और इससे थोड़ा बेटर होता है, किससे, MQTT से। DDS का सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, बाकी किसी की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है। AMQP देख लो, थोड़ा लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया है AMQP से। तो फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, MQTT सेम सेम इसी की तरह है ना, AMQP जो है सेम MQTT की तरह है, बस वो क्या है, एडवांस है। क्या है, एडवांस है, पब्लिक सब्सक्राइब को ही यूज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस इसकी बहुत अच्छी होती है, बिजनेस में यूज होता है। मतलब अगर बड़े लेवल पे हमें यूज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, AMQP यहाँ पे ना, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और TCP का यूज करता है, UDP का यूज नहीं करता है यहाँ पे। हाँ, COAP में UDP यूज होता है जी। COAP में क्या यूज होता है आपका, UDP एकमात्र ऐसा जिसमें UDP यूज होता है, बाकी सब में TCP होता है। वेब सॉकेट भी प्रोटोकॉल है, बस याद रखना, वेब सॉकेट भी प्रोटोकॉल है। ये TCP मैंने पहले ही बता दिया, TCP के बारे में। UDP मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे।
IPv4 में इतना याद रखना, फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, ये सभी को पता है। ये थोड़ा इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसका फुल फॉर्म मैं बता ही दिया था इससे पहले ही। ये IoT बेस्ड प्रोटोकॉल है ना, IoT में सबसे पॉपुलर ये प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे काम करता है कौन है आपका, ये तो सभी को पता है ना। ट्रांजिशन मोड क्या होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स यहाँ पे ना। अगर एक ही डायरेक्शन में डेटा जा रहा होगा तो क्या कहलाएगा, हाफ डुप्लेक्स। अगर दोनों डायरेक्शन में जा रहा है बट एट अ टाइम एक ही में जा रहा है तो क्या कहलाएगा। चलो ये तीनों याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना, मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ यहाँ पे इन सब चीजों को, क्योंकि हैं सिलेबस में बट इंपॉर्टेंट थोड़े से कम है। तीनों में डिफरेंस सभी को पता है ना। और केबल तो सभी को पता है, केबल आपने सभी ने पढ़ा है, मीडिया, ये तो सभी ने अपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना कि आपको अगेन ज्वाइन करना है। अगेन आपको अगर मीटिंग एंड होती है तो अगेन सभी को ज्वाइन करना है ना, मैं भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन कराते वक्त ध्यान नहीं दूंगा तो मीटिंग एंड हो जाएगी ना। आपको अगेन ज्वाइन करना है। चलो अब आता हूँ क्वेश्चन पे। एक मिनट, सभी लोग ध्यान से देखो और फिर हमें बताओ कि पहले का आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़ो फिर हमें बताओ पहले का आंसर क्या होगा। हर्षित सही है, अभी भाई कोई सही आंसर नहीं दिया, अदिति सही है। देखिए अब जाकर के आप RFID को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने RFID दिखाया था ना आपको, बताया ना इसके बारे में, सिमरन सही है। आप जाके RFID को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता लगेगी यहाँ पे कि RFID जो होता है, मैंने बताया था ट्रैकिंग में यूज होता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, इसका एक्सचेंज तो हो ही जाएगा ना कोई इन्फॉर्मेशन को कहीं सेंड करने के लिए। तो RFID एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैंने कहा था शॉपिंग मॉल्स में जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें टैग लगे होते हैं। ठीक है, उन टैग की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है कि जो रिसीवर से कम्युनिकेट करती है, मतलब जो इसमें आप लोग गेट पे निकलते हो ना, यस विशाल सही है, जो आप लोग गेट पे निकलते हो, ठीक, तो आपको वहां पे क्या कर रीड कर लेता है, गेट आपका रिसीवर होता है और प्रोडक्ट में टैग लगा होता है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या यूज हो रही है आपके यहाँ पे, RFID। तो RFID चिप के फॉर्म, चिप के लिए एक बार बस जो RFID के बारे में बताया गया है आपको ना, वो सारी चीजें क्या करो आप एक बार देख लो, RFID और NFC दोनों क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये क्वेश्चन सभी का हो जाएगा, और एक ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है RFID। तो यहाँ का ऑप्शन क्या है, 4 है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैकिंग मतलब किसी को ट्रैक करना है तो भी उसके लिए यूज हो जाएगा, एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना तो भी यूज हो जाएगा, क्योंकि यार ये टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी है तो यूज तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा बता दो। ये तो हर कोई बता देगा। अदिति सही है, रूपम सही है, यस हर सही, हर्षित सही है, विशाल। अभी वही बताओ जो पूछ रहा हूँ विशाल, ठीक है, आगे मत बढ़ो। अभी बता के आ रहा हूँ ना। यस कार्तिकेय सही है, थोड़ा ध्यान से समझो। विच आर द फॉलोइंग वायरलेस टोपोलॉजी प्रोवाइड्स मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर ना, मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो मेश नेटवर्क किस में होता है, जिगबी में होता है। यस श्रेया सही है, किस में होता है, जिगबी में होता है। तो जिगबी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मेश नेटवर्क पे काम करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इसमें से कुछ हो सकता है रिवाइज, ममता सही है। अच्छा जिगबी में एक क्वेश्चन मैंने दिया था वहाँ पे, इंपॉर्टेंट बताया था, जिगबी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, यस विशाल सही है। जिगबी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है,
स्टैंडर्ड बताओ। यस अदिति सही है, श्रेया सही, हर्षित सही है। अरे कहाँ पहुंच गए विकास, इनमें ऑप्शन देखो पहले। यस विशाल सही है, कृष्णा सही है, ममता सही है। ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो स्टैंडर्ड है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिग्बी का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है IEEE 802.15.4, यही उसका भी होता है, BLE का भी यही होता है, BLE का भी यही होता है। अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है मैं उसको सही कर देता हूँ ना, सही करके फिर लेके आता हूँ। जी जी, मैं वो गलती हो गई यहाँ पे, बी भी 2 बार हो गया ना। चलो ठीक है, आंसर ही बता दो फिलहाल अभी। पहले का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, दूसरे का ऑप्शन है जिग्बी, तीसरे का ऑप्शन है IEEE 802.15 ना, 0.4। चलो ठीक है, मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, मैं ये पेपर, ठीक है मैं इसको सही करके लेके आता हूँ ना। तो आप लोग ज्वाइन होइए 2-3 मिनट के बाद ना, 2-3 मिनट के बाद आप लोग ज्वाइन होइएगा। अरे विशाल अभी क्वेश्चन दिखने दो। चलो ठीक है।